मेरे साथ इस समय मौजूद हैं ओम ब्राह्मण समाज महासभा दिल्ली प्रदेश एनसीआर पंजीकृत संस्थापक वाई के शर्मा जी। वाई के शर्मा जी, जानना चाह रहा हूँ ये प्रोग्राम कब हो रहा है? ये प्रोग्राम हमारा जो है 25 दिसंबर को हो रहा है। दिन रविवार का है और ये हमारा जो है 8वां ब्राह्मण वैक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में दिल्ली एनसीआर के और काफ़ी स्टेट के जो है हमारे पास बायोडाटा आ रहे हैं और अभी रोज़ की कम से कम भी 10 बायोडाटा हमारे पास अब रोज़ आ रहे हैं। जैसे प्रोग्राम जो है नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे ऐसे जो बायोडाटा की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। नहीं, जिस तरह से देखा जा रहा है, आप किस तरह की रूपरेखा तैयार करते हैं प्रोग्राम के लिए? प्रोग्राम की रूपरेखा हम इस तरह तैयार करते हैं, हम 3 महीने पहले प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। उसकी डेट, तिथि और समय और स्थान निश्चित कर देते हैं। फिर अपने दिल्ली एनसीआर ओम ब्राह्मण समाज जो है उसके जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सेवक हैं, उनके जो हम एक मीटिंग बुलाते हैं और सब में डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम भाई किस तरह सफल होगा। सबकी सलाह मशवरा लेते हैं, सबके सलाह मशवरा से ही जो है हम ये कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह से बायोडाटा की बात की जाती है, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि बायोडाटा फैक्स के द्वारा दे देते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं। आपके पास किस तरह से बायोडाटा आते हैं? हमारे क्योंकि आजकल जो है लोगों के पास समय का अभाव है, आने जाने में उनका बहुत समय बर्बाद होता है। तो आजकल अब जो है ज़्यादातर ये पैटर्न बनेगा कि लोग जो है व्हाट्सएप पे और जो है हमें बायोडाटा भेज देते हैं और पेटीएम से या फ़ोनपे से जो है हमारी जो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको भेज देते हैं। उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उनका बायोडाटा आता है हम उस बायोडाटा को फार्म में भर के, अपने जो हमारा निर्धारित फार्म है उसमें भर के, और जो उसकी रसीद है 200 रुपये की, तुरंत हम उसको जो है उसके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। शर्मा जी, जिस तरह से बायोडाटा की बात करी जा रही है, तो कितने बायोडाटा अब तक आपके पास आ चुके हैं? हमारे पास अब तक जो है 400 बायोडाटा लड़के लड़कियों के आ चुके हैं और दोनों का बराबर ही अनुपात चल रहा है। और इस बार तो बायोडाटा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बन गई है। एक बायोडाटा तो ऐसा है जिसमें जो है उसकी जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है मासिक सैलरी है। वो लड़का कहीं लंदन में विदेश में रहता है, बीटेक बहुत अच्छा पोस्ट है उसकी, और उसका भी बायोडाटा आया हमारे पास में। और वो जो हमारे प्रमुख सदस्य हैं जो हमारे कार्यकारिणी में, उनका ही जो राजेंद्र जी हैं उनका ही बेटा है। और 1 लाख वाले, 1.5 लाख वाले मासिक पैकेज सैलरी वाले तो बहुत हैं, लड़कियां भी और लड़कियां भी, और अच्छी पोस्ट, सारे जो बायोडाटा हैं ज़्यादातर अच्छी पोस्ट वाले ही हैं। जिस तरह से प्रोग्राम की बात करी जाए तो किस तरह से प्रबंध किया जाता है इसका? प्रोग्राम ये ऐसे ही होता है जैसे अब हम बायोडाटा इकट्ठे कर रहे हैं, ये हम साथ बायोडाटा छपने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद में जो है पत्रिका हमारी तैयार हो जाएगी 25 तारीख तक। हमारी पत्रिका का नाम है मिलन परिचय का है। सुबह ही हम सबको जो भी बायोडाटा आ रहे हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, आप भाई सुबह 9 बजे आ जाना। सुबह 9 बजे हम जो है सबसे पहले जो उनका नाश्ते का प्रबंध करते हैं। फिर हमारा जो कार्यक्रम है विधिवत वो चलता है और उसमें हम जो है स्टेज पर जो बायोडाटा होते हैं जो लाएंगे उस दिन, उनका हम बायोडाटा जो है, जो भी आएगा भाई हमारा बायोडाटा बोलना है स्टेज पर, वो बायोडाटा हम स्टेज पर जो है बोलते हैं। हमारे लड़के का बायोडाटा हमने बोल दिया तो लड़की जो हमारे लड़की वाले बैठे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम इनसे लड़के वालों के मम्मी पापा से बात करना चाहते हैं। उनको हम अलग अलग केबिन बनाए हुए हैं हमने वहाँ पर, तो हम उनको कहते थे आप जो है 10 नंबर केबिन में या 15 नंबर केबिन, जो भी सीरियल नंबर चलता होता है, उनसे कह देते कि आप जो है वहाँ जाकर अपनी बात कर लो और अपना परिचय कर लो और अपने आगे के जो है बातें पक्की कर लो। वही रिश्ते काफ़ी पक्के हो जाते हैं। पिछले बार भी जो है कार्यक्रम जो है 20-25 रिश्ते हमारे हुए थे उस दिन। और जो हमने बायोडाटा दिए, बायोडाटा के बाद पत्रिका दिए शाम को, उसमें जो हमने उस पत्रिका से हम आपका फ़ोन कर करके सबको पूछ रहे हैं, तो 160 जो है हमारे पत्रिका से अब तक जो शादियाँ हो चुकी हैं। क्योंकि हम सबसे पूछते हैं अब जो है जब हम कार्यक्रम से पहले कि भाई आपके बच्चे की शादी हुई है नहीं हुई है, तो 160 शादियाँ हमारे जो है इस मिलन पत्रिका से हो चुकी हैं। और ऐसे भी है कि जिनका तो एक ही परिवार के ये लड़का लड़की थे, तो उन दोनों की भी शादी हमारी पत्रिका से ही हुई है। तो इस बार हमारा जो साथ पिछली बार ब्राह्मण वैक परिचय सम्मेलन था उसकी हमें सफलता सबसे ज़्यादा मिली है। बट एक चीज़ और पूछनी थी, जिस तरह से बात हो जाती है सहयोग की, तो आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? हमें जो हमारा ओम ब्राह्मण समाज के सभी सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, और इसमें बहुत हमारी बहनें भी सम्मिलित हैं, वो तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। पत्रिका में जिसको कोई बिजनेसमैन है वो अपना ऐड भी देता है और कोई जो है कैश भी हमें धनराशि देते हैं दान के रूप में। कोई चाय का हमारा प्रबंध करता है, कोई दूध का प्रबंध करता है। तो हमारे जब तक जो पहले 7 कार्यक्रम हुए हैं
हमें उसमें किसी प्रकार की पैसे की कोई जो है कमी महसूस नहीं हुई। और जो हमारे भाई हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, उस दिन जो है पहले भी मेहनत करते हैं और उस दिन इतनी मेहनत करते हैं कि हमें किसी को ये कहने की जरूरत पड़ती है कि भाई तुम ये काम कर लो। जो जहाँ कमी देखता है वहीं पर खड़ा होकर के उस कमी को पूरा करवाता है और अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। इसमें मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, हमारी जो टीम है ओम ब्राह्मण समाज की, मैं सारा श्रेय तो अपनी टीम को ही देना चाहता हूँ कि वो इतना समर्पित है ओम ब्राह्मण समाज के लिए कि मुझे आज तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। भाई जिस तरह से बात करी जाए प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने की, व्यवस्था करने की, और कहते हैं कि भाई जब एक पौधा लगाया था, पौधा जो है आज वृक्ष बन चुका है, और व्यवस्था की बात करी जाए और नाम की बात करी जाए तो छोटे से वृक्ष का एकदम इतना बड़ा नाम कैसे हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने जो अनुभव किया, ये अनुभव किया कि अगर कोई अपने त्याग भावना से और किसी पद की लालसा से काम करे तो उसका जो है सहयोग देने वाले बहुत होते हैं। मैंने आज तक किसी कोई पद की इच्छा नहीं करी थी, ना मैं केवल जब संस्थापक हूँ, अब तक संस्थापक हूँ, कभी अध्यक्ष भी नहीं बनूंगा। हमारे इस समाज के अध्यक्ष जो हैं 85 साल के जो है विद्या प्रकाश जी, जो एसी से रिटायर्ड हैं, वही अध्यक्ष हैं और उनको सभी उनको सम्मान करते हैं। मुझे तो पूरा सहयोग मिलता है क्योंकि मैं ना मेरी कभी स्टेज पर चढ़ने की इच्छा होती है, मैं स्टेज पे बैठूँ, मैं संस्थापक हूँ या मैं भी काम करता हूँ, मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूँ और जब सब साथ लेकर चलता हूँ तो सभी मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। हर ब्राह्मण भाई जो भी मेरा सहयोग करता है उसके लिए मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनका जो है सहयोग जो उन्होंने दिया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अब आप? मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज का हमारा ब्राह्मण समाज है उसमें जो है लड़के लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले कोई बिचौलिया होता था, वो बता देता था कि भाई उसका लड़का है, आप उन्हें देख न चलो, वो फिर उसको टाइम नहीं मिलता था, 2-3 दिन ऐसा निकल जाते कई महीने के, हाँ भाई दिखाएंगे। इस पत्रिका के माध्यम से हमारे 800 बायोडाटा थे पिछली बार जो है, तो 800 बायोडाटा पत्रिका अपने घर बैठ करके जो बायोडाटा देखते हैं बच्चे का, भाई हमारे लड़के के लिए योग्य बायोडाटा लड़का है, ठीक है, उनको फिर फ़ोन कर लेते हैं और अपना रिश्ता पकड़ लेते हैं। तो इसमें बहुत जल्दी संपर्क हो जाता है। जो आप 2-3 महीने में काम कर पाओगे वो आपका 5 मिनट में काम हो जाता है। किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई खर्चा नहीं होता है, अपने घर बैठे जो है सारी बात हो जाती है।